दोस्तों नमस्कार। आज ये डिस्लिपिडेमिया यानी खराब लाइपिड प्रोफाइल। तो लाइपिड प्रोफाइल ए साइलेंट किलर, इसका शीर्षक है। लाइपिड प्रोफाइल आप लोग जानते होंगे, कोलेस्ट्रॉल के बारे में किया जाता है। या तो सबसे पहले हम देखें, आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहें। यह तथ्य इस पिछले गुरुवार को प्रकाशित हुआ एम्स से, जिसमें देश में 81% लोगों को लाइपिड प्रोफाइल खराब मिला। अपने ये भारत की बात है। 81% लोगों को, इसमें 1,13,000 लोगों को शामिल किया गया इस अध्ययन में, जिसमें 81% लोगों को लाइपिड प्रोफाइल खराब मिले। ये एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। अब हम देखें कि लाइपिड प्रोफाइल क्या होता है और यह टेस्ट किस तरह से इस अध्ययन को किया गया और इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक की संभावना या हार्ट के रोग, जो कार्डियक डिजीजेज हैं, उसकी संभावना बढ़ जाती है। इस बढ़े खराब लाइपिड प्रोफाइल को डिस्लिपिडेमिया भी कहा जाता है। तो हम देखें इसको कि लाइपिड प्रोफाइल क्या है। पहले हम लाइपिड प्रोफाइल को देखें। लाइपिड क्या है? तो लाइपिड फैट्स हैं। बॉडी में जो फैट्स होते हैं, तैलीय पदार्थ, फैट, जिसे केमिस्ट्री की भाषा में लाइपिड कहा जाता है। तो उसी वो लाइपिड प्रोफाइल के बारे में। तो लाइपिड क्या है? व्हाट इज लाइपिड? यह लाइपिड प्रोफाइल और लाइपिड प्रोफाइल क्या है? तो ए लाइपिड प्रोफाइल और लाइपिड पैनल इज ए पैनल ऑफ ब्लड टेस्ट used to find abnormalities in blood lipid concentration such as cholesterol and triglycerides. The result of the test can identify certain genetic diseases and can determine approximate risks of cardiovascular disease, certain forms of pancreatitis and other diseases. तो अब इस लाइपिड प्रोफाइल के अंतर्गत क्या क्या टेस्ट्स होते हैं लैब में, लैब टेस्ट आते हैं उसके। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, इस कंपोनेंट्स को हम एक बार देखें। तो ए लाइपिड प्रोफाइल रिपोर्ट टिपिकली इंक्लूड्स लो डेंसिटी lipoprotein LDL, high density lipoprotein HDL, total triglycerides, total cholesterol। अब इसमें जो LDL और ट्राइग्लिसराइड्स और टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, जबकि HDL जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ये गुड प्रोटीन होते हैं। यदि इसका 40 mg/dl से अधिक ब्लड में पाया जाता है तो यह हमारे लिए अच्छी बात है। तो आगे हम देखें फिर इसका। LDL इज नॉट यूजुअली, ये एक्चुअली ये असल में वास्तव में इसका जो कैलकुलेशन होता है, हम इसको बता दें इस तरह से आसान होगा कि इसको LDL को जो कैलकुलेट किया जाता है वो फ्रेड-वाल इक्वेशन के द्वारा। फ्रेड-वाल इक्वेशन है कि LDL इज इक्वल टू टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL माइनस ट्राइग्लिसराइड्स बाई 5। तो ये जो फ्रेड-वाल इक्वेशन है, इसी के द्वारा LDL को इवैल्यूएट किया जाता है। अब देखें हम इसके बारे में, हम विशेष हम लोग यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे।
अब हम देखते हैं कि डिस्लिपिडेमिया, ये डिस्लिपिडेमिया है क्या आखिर, उसके बारे में हम जरा एक लाइन देख लें, इसके परिभाषा को देखें कि एबनॉर्मेलिटी एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल ऑफ फैट्स लाइपिड इन द ब्लड, डिसलाइपिडीमिया इंक्रीजेज द चेंज ऑफ क्लॉग्ड आर्टरीज, आर्टरियोस्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं, एंड हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक और अदर सर्कुलेटरी कंसर्न, स्पेशली इन smokers in adult. It's often related to obesity, unhealthy diet and lack of exercise. यानी एक्सरसाइज के अभाव में ये ज़्यादा, और स्मोकर्स, जो स्मोकर्स होंगे सिगरेट या ऐसे धूम्रपान करने वाले, फिर मोटापा जिनको होगा अधिक, उनको इसके ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। ये अभी अपने इंडिया में वेरी कॉमन है, मोर देन 10 मिलियन केसेस पर ईयर इन इंडिया है। एक अध्ययन के मुताबिक यह पाया गया है कि देश की 81% आबादी में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सुरक्षित सीमा से काफ़ी ज़्यादा मिला है। यानी चुपचाप होने वाले इस विकार का खतरा काफ़ी लोगों पर मंडरा रहा है। अभी तक अपने देश में डॉक्टर मरीजों के लाइपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने की सलाह यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के दिशा निर्देश के तहत किया करते थे। अभी तक जो हमारे यहाँ लाइपिड प्रोफाइल का टेस्ट होते थे और उसकी जो सीमाएं थी वो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के दिशा निर्देश में हो रहा था। लेकिन पिछले जो गुरुवार है उस दिन अपने इंडिया का ये कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के 22 सदस्यों के द्वारा ये गाइडलाइन जारी किया गया है। हम फिर डिटेल में हम उसके जाते हैं। तो दिशा निर्देश के तहत किया जाता, ये यूरोपियन सोसाइटी के कार्डियोलॉजी के दिशा निर्देश के तहत किया जाता था। मगर यह अक्सर कहा जाता रहा है कि भारत की परिस्थितियां यूरोपियन देशों से भिन्न हैं तथा यहाँ का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज बिल्कुल अलग है। इसलिए यूरोपियन मानक को ज्यों का त्यों लागू नहीं किया जा सकता है। करीब 1,13,000 लोगों के लाइपिड प्रोफाइल की जांच के बाद कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया CSI ने गुरुवार 4/7/24 को डिस्लिपिडेमिया के प्रबंधन के लिए नया दिशा निर्देश, न्यू गाइडलाइन जारी किया है। इसके हमारे 2 लिंक भी हैं, आप यदि देखना चाहते हैं तो डाला, आप यदि देखना चाहते हैं तो इस लिंक को खोलकर देखेंगे। इसमें एक मीटिंग करते हुए हमारे डॉक्टरों को दिखाया गया है, डॉक्टर्स लोगों को दिखाया गया, और उसके साथ जो गाइडलाइन जारी किया गया है ये दिखाया गया है। वो 2 हम आपको ये लिंक हम दे रहे हैं विशेष देखने के लिए। आप स्क्रीन पर देखें और यह फिर आपके ये वेबसाइट का लिंक जो है वो दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका, फिर आप इसको देख लेंगे। अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इस तरह से ये जारी किया गया। इसे 22 सदस्यीय हृदय रोग विशेषज्ञों ने तैयार किया है। सभी अस्पताल, लैब और हृदय रोग चिकित्सकों को इसे अपनाने का सुझाव दिया गया है। शरीर का यह एक ऐसा विकार है जिसका पता खुद को भी नहीं हो पाता है। चूँकि इसके स्पष्ट कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, कोई खास सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है। स्क्रीन पर अभी भी आपका चल रहा है वो, इसके आप देखते रहें और इधर सुनिए। तो चूँकि इसके लक्षण कोई स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं,
फलस्वरूप यह धीरे धीरे हृदय रोग और हृदयाघात तक पहुंच जाता है। अब लोगों के कोलेस्ट्रॉल में गड़बड़ी। अध्ययन के सह लेखक एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर एस रामकृष्णन ने कहा कि लाइपिड प्रोफाइल की ससमय पर जांच और उसे नियंत्रण में रखकर हार्ट अटैक के 50% मामलों को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि हार्ट के प्रोफाइल को यदि कंट्रोल करके रखा जाए, समय जांच करते रहें, समय समय पर हम जांच करते रहें कोलेस्ट्रॉल का। एक बार 18 साल के बाद कोलेस्ट्रॉल की जांच कर लें और उसके बाद हर एक साल पर कोलेस्ट्रॉल की जांच का इसमें सलाह दिया गया है कि कोलेस्ट्रॉल की जांच करते रहें। यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलता है तो उसकी चिकित्सा करने से हृदय के 50% हार्ट स्ट्रोक को रोका जा सकता है। उन्होंने चिंता जाहिर किया कि 81% लोगों के लाइपिड प्रोफाइल यानी विभिन्न प्रकार के कोलेस्ट्रॉल के खतरों में गड़बड़ी पाई गई। महज 10% लोग ही ऐसे थे जो नियमित रूप से कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा ले रहे थे। शेष लोग इस गड़बड़ी से अनजान थे। ये जो 1,13,000 में देखा गया है, अध्ययन किया गया, उसके बारे में यह कहा जा रहा है। डॉक्टर रामकृष्णन के अनुसार 85% हार्ट अटैक 50 साल से भी कम उम्र के लोगों में हो रहे हैं, जिसमें 15% आनुवंशिक कारण से होते हैं। देश में पहली बार इस भारत में, आज़ाद भारत में यह पहली बार, इसके पहले बताया कि जो यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी के बारे में जो दिया गया था गाइडलाइन, उसके अनुसार यह कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल की जांच होती थी और उसी अनुसार चिकित्सा होती थी। मगर अब अपने यहाँ ये कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो पहला गाइडलाइन जारी किया गया, तो देश में पहली बार यह तैयार किया गया दिशा निर्देश में टोटल कोलेस्ट्रॉल की सीमा को, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें जो यूरोपियन सिस्टम के अनुसार जो था वह 200 mg/dl कोलेस्ट्रॉल की मात्रा थी। नॉर्मल तक ये 200 तक नॉर्मल था। अभी जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें 190 mg/dl कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बताई गई है। इससे अधिक होने पर, माने यहाँ तक 190 तक नॉर्मल होगा, 190 के बाद यह अधिक होने लगता है। तो जो मौजूदा समय में यह सीमा 200 था। ये इसमें जोखिम के 4 उप श्रेणियों में बांटा गया है इस जोखिम को। तो पहला है कम जोखिम। ऐसे व्यक्ति जिन्हें हृदय रोग से जुड़ा कोई संकेत या कारक नहीं है, ऐसे ये कम जोखिम में रखे गए हैं। जिन व्यक्तियों को हृदय रोग से संबंधित किसी प्रकार के कारक या संकेत मौजूद नहीं है, यानी लाइपिड प्रोफाइल वगैरह सब नॉर्मल है और आज तक ऐसा किसी तरह का या ब्लड के टेस्ट्स में ऐसा कोई नहीं आया है या ऑर्गेनिक चेंजेज हार्ट में कोई ऐसे नहीं है। दूसरा, मध्यम जोखिम। ऐसे लोग जिन्हें मधुमेह, रक्तचाप, खराब लाइपिड प्रोफाइल हो या धूम्रपान करते हों, इनमें से कोई एक वजह हो। यहाँ जान लें कि धूम्रपान, इसके लिए वो लाइपिड प्रोफाइल को खराब करने के लिए धूम्रपान एक सबसे अहम कारक है। तो मध्यम जोखिम में ऐसे लोग जिन्हें मधुमेह, रक्तचाप और खराब लाइपिड प्रोफाइल, धूम्रपान, ये 3 में से कोई एक हो। तीसरा, उच्च जोखिम। मधुमेह के साथ उपरोक्त इन 3 में से कोई और एक जोखिम हो मधुमेह के साथ, यानी डायबिटीज के साथ, या तो उनमें रक्तचाप या खराब लाइपिड प्रोफाइल या धूम्रपान करते हों, ये एक और जुड़ा होने से ये उच्च जोखिम के अंतर्गत आ जाते हैं। चौथा जो इसके कैटेगरी हैं, अत्यधिक उच्च जोखिम।
तो अत्यधिक उच्च जोखिम के अंतर्गत हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक या दिल की किसी बीमारी से जूझ रहे हो, वो यदि आदमी इन तमाम चीज़ों से, जैसे उसके हार्ट ब्लॉकेज हों, हार्ट अटैक्स हों, ये एंथेरोआर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो, फिर दिल की किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हो, तो ये अत्यधिक उच्च जोखिम के अंतर्गत आते हैं। अब कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप चंद्र रथ ने सुझाव दिया कि डिसलिपिडेमिया एक साइलेंट किलर है, इसीलिए इससे बचाव के साथ समय पर उपचार बेहद ज़रूरी है। 18 की उम्र में जांच कराएं, 40 के बाद साल में एक बार जांच अवश्य कराएं। उनका यह सुझाव है। ये रुद्र प्रताप जी हैं, डॉक्टर डॉक्टर प्रताप चंद्र रथ। अब कारण जो हमेशा इसके लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए कहा जाता है, अक्सर लोग यही कहते हैं कि इसे जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं को माना जाता है। लोग कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि, जिनकी अच्छी खासी आमदनी है, वो लोग अच्छे उम्दा प्रकार के चीज़ ये मार्केट का खाते हैं। खान पान तथा जीवन शैली में बदलाव, फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड का अत्यधिक प्रचलन, भोजन में ज़्यादा शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, नमक, उजला नमक और वसा का होना इसके कारणों में से हैं। मगर यदि इसके तह में जाया जाए तो हमारे समझ से ये कारण ही काफ़ी नहीं है और एकमात्र खान पान ही कारण नहीं है, इसके और भी कारण हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल हो, फिर ये हेरिडिटरी हो, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक हमारी संभावना है, हमारा एक विचार है यह कि इस पर भी लोगों को विचार करना चाहिए, हमारे कार्डियोलॉजिस्टों को इस पर विचार करना चाहिए। खास करके हम कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया से यह आग्रह करेंगे कि, और इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापन भी उनका करते हैं कि उन्होंने यह जो लाइपिड प्रोफाइल का जो दिशा निर्देश दिया, इसके लिए उन्हें हम भारत की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ और भी इसके आगे जो सोसाइटी वेलफेयर के लिए इसके लिए काम हो, वो किया जाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः हम उन्हें धन्यवाद प्रदान करते हैं, उन तमाम डॉक्टरों का, और आप लोगों का भी। हम अपने कलीग, अपने दोस्तों डॉक्टरों से यह कहना चाहेंगे कि हम इसके अंतर्गत इस जो प्रोफाइल आया, नया बन करके जो दिशा निर्देश आया, इसके अंतर्गत हम लोग काम करेंगे। खैर, इन्हीं बातों के साथ हम पुनः आपके समक्ष इसी तरह के बहुत सारे ये नए हम ये रिसर्च के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। अब हम फिर एक बार आपसे गुजारिश करते हैं कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहें, और हम आपको अद्यतन जानकारी हम उपलब्ध कराते रहेंगे। फिर हम अगले में आ रहे हैं एक अद्यतन जानकारी को लेकर के, बच्चों के लीवर से संबंधित हम लोग के लेकर के हम आ रहे हैं आपके समक्ष। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा